हेलो बच्चों, मैं आपका उर्दू का टीचर मतीन अहमद आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने क्लास सबक नंबर 13। और सबक का नाम है तशदीद। तशदीद क्या होती है? ये एक आलात होता है जिसमें जैसे हम ज़बर, ज़ेर और पेश पढ़ चुके हैं। ज़बर किसी हर्फ के ऊपर लगता है, पेश नीचे लगता है, और सॉरी ज़ेर नीचे लगता है और पेश ऊपर, ऐसे गोला बनता है। तशदीद भी किसी हर्फ के ऊपर लगता है, और ये जिस हर्फ के ऊपर लगता है वो उसको हम 2 बार पढ़ते हैं, और उसके पहले वाले हर्फ, उसके जो पहले हर्फ आता है वो उससे आके मिलता है। एक होती है जज़म जो ऐसे बनता है, और एक होती है तशदीद। तशदीद क्या करती है कि ये किसी जिस हर्फ के ऊपर लगता है उसको हम 2 बार पढ़ते हैं। जैसे हम लिखेंगे हिंदी में, जैसे हम लिखते हैं अब बा, अब्बा। ये देखिए, हम बा जो है 2 बार पढ़ रहे हैं। तो उर्दू में हम, हिंदी में तो हम बा 2 बार लिख दिए, एक बार आधा एक बार पूरा। लेकिन उर्दू में हम 2 बार बा को नहीं, बे को हम 2 बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। और इस आलात का इस्तेमाल करके हम उसको डबल बना लेते हैं। और जब भी ये आएगा, ये तस्दीद आएगी, उसके पहले वाले हर्फ पे अलिफ नहीं लगी होगी, क्योंकि वो उसके पहले वाला हर्फ आके मिलेगा तो वो अलिफ नहीं लगी होगी। जैसे यहाँ पे तो अलिफ ही है केवल, यहाँ पे सिर्फ अलिफ ही है, यहाँ और कोई हर्फ नहीं है। तो जैसे अलिफ और ये बे, और बे के साथ फिर अलिफ लगी हुई है, इसको समझ लो, फिर आगे समझ बताता हूँ कैसे मैं। तो ये हो गया अलिफ बे ज़बर अब, और बे अलिफ ज़बर बा। जज़म में क्या होता था, सिर्फ आके मिल जाता था। और तस्दीद में क्या होता है, ये बे जो है 2 बार पढ़ा जाएगा, एक बार अलिफ, इस अलिफ के साथ, और एक बार या कोई दूसरा हर्फ होगा, यहाँ पे अलिफ है तो अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हर्फ देखते हैं। ये देखो, ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे बे के बाद अलिफ नहीं आएगी, ये नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ बे के साथ अलिफ नहीं आ सकती। तो बे टे ज़बर बट, और टे अलिफ ज़बर टा, बट्टा लिखा हुआ है। देखिए, जब हम हिंदी में बट्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टे को हम 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ टा को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक बार आधा एक बार पूरा लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं आगे। ये तीसरा हर्फ देखते हैं, हम लफ्ज़ देखते हैं। देखिए, पे है, नीचे 3 नुक्ता, और ये ते है, ते के साथ अलिफ है। ठीक है, पे ते ज़बर पत, और ते अलिफ ज़बर ता, पत्ता। यहाँ तो अभी हमने तीनों हर्फ में देखा, जो हमारा ये आखिरी वाला हर्फ आता है उसके साथ अलिफ लगा दी गई है। अब हम ये इस वाले हर्फ में देखेंगे कि इसके साथ ये लगा दी गई है। देखिए, पे ते ज़बर पत, और ते ये ज़ेर ती, पत्ती। एक पे इतना हो गया, ते इतना हो गया, ये पूरी बना दी गई। ठीक है, ऐसे पूरा लफ्ज़ बनाया जाता है, और ऐसे ही आपको भी बना के लिखना है कॉपी पे। फिर देखिए, ये लिखा हुआ है, इसमें तीनों हर्फ अलग अलग ही लिखे जा सकते हैं, इनको साथ में लिखा ही नहीं जा सकता।
रे, दाल और ये रे, दाल जबर रद और दाल ये जेर दी, रद्दी, ऐसे करके लिखा हुआ है। और फिर ये है, सॉरी, रे सीन जबर रस और सीन ये जेर सी, रस्सी। और ये है ज़्वाद, दाल जेर जिद और दाल ये जेर दी, जिद दी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये वाला हर्फ। देखियो अभी हमने यहाँ तक देखा दूसरे वाले हर्फ में अलिफ लग जा रही थी, यहाँ तक हमने देखा दूसरे वाले हर्फ में जो आखिरी का हर्फ था उसके बाद ये लगा के लफ्ज़ बनाया जा रहा था। अब हम देख रहे हैं कि ना तो अलिफ लगेगी ना तो ये लगेगी, कोई दूसरा ही हर्फ लग जाएगा। ठीक है। जीम, नू और ते, नू के ऊपर बीच में नू के ऊपर तशदीद हो गई, तो जीम नू जबर जन और नू ते जबर नत, हो गया जन्नत। ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं ऐन, ऐन जे जबर इज और जे ते जबर जत, इज्जत। ये इसके बाद ये देखते हैं शीन, दाल जबर शिद, सीन दाल जबर शिद और दाल ते जबर दत, शिद्दत। ठीक है। और उसके बाद ये देखते हैं इसमें लास्ट में ते लगा दिया गया है, सभी हर्फ में सभी लफ्ज़ में ते लगा दिया गया है। ठीक है। और ये वाला देखते हैं, सॉरी, जीम दाल जेर जिद और दे ते दाल ते जबर दत, जिद्दत हो गया। उसके बाद ये देखते हैं इसमें दूसरे हर्फ में वाव लगा दिया गया है। ठीक है। पे, पे जबर पप, इस वाले पे हमें तशदीद लगानी है। पे जबर पप और पे वाव पेश पू, पप्पू हो गया। ठीक है। और इसमें है टे, टे, टे जबर टट और टे वाव पेश टू, हो गया टट्टू। ठीक है। और चे पे जबर चप और पे वाव पेश पू, हो गया चप्पू। और ये वाला देख लेते हैं सीन ते जबर सत ते वापस तू, हो गया सत्तू। ऐसे हम इसको लिखते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। तशदीद जिस हर्फ के ऊपर लग जाएगी उसको हम दो आवाज़ के साथ दो बार पढ़ेंगे और उसके पहले वाले हर्फ के पास अलिफ नहीं होगी और उसके बाद कोई ना कोई हर्फ आना लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, जिस हर्फ के ऊपर जज़म लगी है उसके ऊपर उसके साथ अलिफ लगी हुई है, जिस हर्फ के ऊपर तस्दीद लगी हुई है उसके साथ अलिफ लगी हुई है। ठीक है। लेकिन इस हर्फ के साथ कभी अलिफ नहीं लग सकती, जो तस्दीद वाले हर्फ के पहले आता है इसके साथ तस्दीद अलिफ नहीं आ सकती। अलिफ आ जाएगी तो ये इसके साथ मिल ही नहीं सकता ना, तो इसलिए अलिफ इसके साथ नहीं आएगी। ठीक है। तो इसको देखते हैं, ते ये जबर तय और ये अलिफ जबर या, हो गया तैया और रे साकिन, हो गया तैयार। ठीक। और उसके बाद ये वाला देखते हैं, जीन बे जबर जब और बे अलिफ जबर बा और रे साकिन, हो गया जब बार।
और उसके बाद देखते हैं ये वाला, सीन ते जबर सत और ते अलिफ जबर ता और रे साकीन हो गया सत्तार। और ये हो गया ऐन, सॉरी ऐन, ये अलिफ जबर आई, ऐन ये जबर आई, ये अलिफ जबर या और रे साकीन हो गया अय्यार। ठीक। अब हमें देखते हैं यहाँ पे जिस लफ्ज जिस हर्फ के ऊपर तस्दीद लगी हुई है उसके बाद ये का इस्तेमाल किया गया है। तो देखते हैं ये क्या है। सॉरी, ये अलिफ, नून, ये और सीन। ठीक है, अलिफ हो गया, नू हो गया, ये हो गई और ये हमारी सीन हो गई। तो अलिफ के ऊपर स्पेस लगा हुआ है, अलिफ नु पेश उन, और नू ये जेर नी, नू के ऊपर तस्दीद लगी हुई है। अलिफ नु पेश उन, नू ये जेर नी और सीन साकिन हो गया 19। ठीक। और ये हो गया लास्ट वाला, इसमें भी ऐसा ही है, बे है, ते है, उसके बाद ये है और फिर सीन है। तो बे ते जबर बत, ते के ऊपर लगा हुआ है तस्दीद, बे ते जबर बत और ते ये ती, बत्ती, और सीन साकिन हो जाएगा तो हो जाएगा 32। ठीक है, ये लिखा हुआ है 19 और 32। अब इसको हम देख लेते हैं, सच्चे बच्चे। देखिए यहाँ पे चे है, तो चे का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। जब हम हिंदी में लिखेंगे तो चे ऐसे लिखेंगे, सच्चे। देखिए चे का 2 बार इस्तेमाल इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसको वहाँ पे हमने चे 2 बार लिखा और यहाँ पे चे जो है हमने 2 बार नहीं लिखा, सिर्फ तशदीद लगा देंगे, ये 2 बार पढ़ा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है बच्चे। सच्चे बच्चे, प्यारे प्यारे, इसको हम ऐसे लिख देंगे प्यारे, और फिर यही एक बार फिर से लिखना है तो हो जाएगा प्यारे प्यारे। सॉरी, कहाँ चला गया। सॉरी, एक मिनट, कहाँ चला गया। यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये वाला देखते हैं। अब हमने बताया पे ते जबर पत, ते अलिफ जबर ता, ते के ऊपर तस्दीद लगी हुई है, पे ते जबर पत और ते अलिफ जबर ता। ये हमने देखा 2 बार ऐसे लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पत्ता पत्ता, 2 बार लिख गया तो पत्ता पत्ता हो गया। और फिर बे उल्टा वाव पेश बू और टे अलिफ जबर टा हो गया बूटा। तो लिखा हुआ है पत्ता पत्ता बूटा बूटा। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ज्वाद और दाल जेर दे, दाल जेर दी, जिद्दी और बच्चे, वो तो हमने पहले ही बताया, बच्चे चे का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, जिद्दी बच्चे। ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है देखो, हाँ यहाँ पे अलिफ, अलिफ बे जबर अब, बेवा पेश बू, अब्बू। यहाँ पे बे के ऊपर तस्दीद लगा हुआ है अब्बू। और फिर कोई कह रहा है रे दे जबर रद, रे दाल जबर रद और दे दाल ये जेर दी, रद्दी। और फिर लिखा हुआ है बेच, बेच दो।
अबू रद्दी बेच दो, ये लिखा हुआ है। फिर देखते हैं ये खुदा इज्जत दे, तो ये हो गया खुदा इज्जत दे। ठीक है, ऐसे करके लिखना हुआ है। यहाँ पे इज्जत में जे के ऊपर तस्दीद लगी हुई है और 2 बार जे इस्तेमाल हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। ये नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के सही हर्फ पर तशदीद लगाइए। ठीक है, अब हमको देखना क्या है कि यहाँ पे कुछ हर्फ दिए गए हैं, कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं, उनमें जो सही हर्फ पे हम जब तशदीद लगाएंगे तो वो सही लफ्ज़ बन जाएगा। अभी तो सिर्फ ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उर्दू जब हम पढ़ने लगेंगे अच्छे से तो हमें ऐसे ही लफ्ज़ लिखे हुए मिलेंगे और वो हम अपने आप पढ़ लेंगे। तो इनमें जो सही लफ्ज़ है, सही लफ्ज़ पे किस पे लगाया जाए कि वो हमें जो है पता चल जाए कि ये सही लफ्ज़ बन जाएगा। ये सारे जितने यहाँ पे लफ्ज़ लिखे हुए हैं ये हमने ऊपर समझा दिए हैं। ये अब आपको ही बनाना है और आपको इस पे सही लफ्ज़ पे लिखना है और इसको कॉपी पे लिख के फ़ोटो खींच के उसे व्हाट्सएप पे भेज देना है मुझे ग्रुप में। अब नीचे देखते हैं। नीचे दी हुई मिसाल के मुताबिक तशदीद वाले हर्फ को सामने लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, उसमें जिस लफ्ज़ पर तशदीद लगी हुई है, ये वाला निशान बना हुआ है, उसको हमें इस वाले उसमें लिखना है। जैसे इन्होंने पहले वाले में बना के भी दिखा दिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सच्चा, और सच्चा में चे के ऊपर तशदीद लगी हुई है। इस चे के ऊपर तस्दीद लगी हुई है, वो यहाँ पे हमको लिख के बता दिया गया है। बाकी 4 अल्फाज जो लिखे हुए हैं उनमें हमें खुद लिख के दिखाना है और इसको भी आप कॉपी पे कर लेना और उसको भी वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये क्या है, नीचे दी हुई तस्वीर के नाम लिखवाइए। ये देखिए, ये आप क्या कह सकते हो, इसको मैं बता दे रहा हूँ ये क्या है। इसको हम डब्बा कह सकते हैं। ठीक है, तो डब्बा ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद मैं सबको बता दे रहा हूँ, ये लिखना आपको अपने से है और इसको लिख के कॉपी पे और मैसेज करना है। ये होता है 19, ये ऊपर लिखा भी गया है और कैसे लिखा है ये आप देख के भी लिख सकते हो और कोशिश करो कि बिना देखे लिखने की। और ये पत्ती है, ये भी ऊपर लिखी हुई है, लेकिन बिना देखे लिखने की कोशिश करो। नहीं समझ में आए तो फिर देख के लिखना, इससे अच्छी आपकी आदत भी हो जाएगी और लिखना भी धीरे धीरे आ जाएगा। ये आपकी रस्सी है बनी हुई है और इसको भी वैसा ही करना है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है खुशखत लिखिए, मतलब अच्छी राइटिंग में आपको इसको लिखना है। पहला लिखा हुआ है सत्तू, फिर लिखा हुआ है जिद्दत, फिर लिखा हुआ है इज्जत, फिर लिखा हुआ है पत्ता, फिर लिखा हुआ है 32। इसको आपको बार बार लिखना है और एक पेज में कम से कम टोटल आपको इसे ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सबक पूरा हुआ और इसे सभी बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे और उसको व्हाट्सएप पर भेज देंगे और जो जो काम करेगा उसी को नंबर मिलेंगे, नहीं तो वो पास नहीं होगा।